गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन के बारे में आपको इस वीडियो से जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में आपको बताया गया था कि बाज़ार जो है वो क्या होते हैं और बाज़ारों के भेद क्या है। समय आधारित है, स्थान आधारित है, वैधता आधारित है, प्रतिस्पर्धा आधारित है। विभिन्न प्रकार के बाज़ारों का स्वरूप जो आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम आपको प्योर कंपटीशन मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो विद्यार्थियों, जो विशुद्ध प्रतिस्पर्धी बाज़ार है जिसे हम प्योर कॉम्पिटिशन्स कहते हैं, ये एक बाज़ार की ऐसी दशा, ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें एक व्यक्तिक फर्म की वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। यानी इसमें एक इंडिविजुअल फर्म है, उसकी मांग है वो पूर्णतः लोचदार होती है। और ऐसी स्थिति में फर्म जो बाज़ार के भाव है, जिसे हम प्रचलित भाव कह सकते हैं, उस पर चाहे जितना माल बेच सकती है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि फर्म जो है वह स्वयं कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। और ऐसी स्थिति में जब वो स्वयं कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती, कीमत उसके लिए दी हुई मानी जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में फर्म का औसत आय वक्र है वह स्थिर होगा, क्षैतिज आकार का होगा और एक्स अक्ष के समानांतर होगा। तो उसे आप इस प्रकार कह सकते हैं कि फर्म को जो है वह दी हुई कीमत पर अपना चाहे जितना माल बेच सकती है। तो ऐसी स्थिति में उसका औसत आय वक्र है वह इस आकृति का होगा, AR कर्व। और जो उसका मांग उसके जो है वह पूर्णतः लोचदार होती है। ऐसी स्थिति में वस्तु की मांग पूर्णतः जो है लोचदार है और यही फर्म का MR वक्र भी है, यही फर्म का मांग वक्र है। यहाँ वस्तु की मात्रा और यहाँ कीमत अपन ले सकते हैं, कीमत AR MR। और इस पर विद्यार्थियों आप ध्यान दें कि दी हुई कीमत जो OP कीमत है, OP कीमत पर फर्म चाहे जितना माल बेच सकती है। अगर वो कीमत को घटाएगी, थोड़ी सी ही कीमत घटाने पर बहुत ज़्यादा बिक्री तेज़ी से होगी और उसका सारा माल शीघ्र ही बिक जाएगा। और यदि कीमत बढ़ाती है तो ऐसी स्थिति में दीर्घकाल में सभी ग्राहक टूट सकते हैं। तो AR वक्र और MR वक्र और कीमतें हैं वह क्षैतिज होती है। और ऐसी स्थिति में आप इसे टेबल से भी दे सकते हैं। जैसे हम यूनिट लेते हैं वस्तु की इकाई और फिर AR और TR और MR। अब देखिए इसमें वस्तु की 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई और 4 इकाई, मान लेते हैं 5 इकाई। और चूंकि कीमत स्थिर है तो चाहे 1 इकाई बेचे, चाहे 2 बेचे, चाहे 3 बेचे, 4, 5, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फर्म को 5 रुपये में उसे सभी इकाइयाँ बेची जा सकती है, कीमत को परिवर्तित नहीं कर सकती है। तो कीमत उसकी TR हो जाएगी, P/Q उसकी TR होती है। और चूँकि P बराबर AR है तो ऐसी स्थिति में AR/Q कह सकते हैं। इस यूनिट को Q अपन ले सकते हैं। तो 5, 10, 15, 20 और 25 यह फर्म की जो है वो TR होगी। और MR क्या होती है विद्यार्थियों? प्रति इकाई जो कीमत में प्रति इकाई जो विक्रय की मात्रा में परिवर्तन का भाग देते हैं हम TR में परिवर्तन का। तो TR में पहला कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दूसरा 5 का परिवर्तन हुआ और 1 से 2 यानी 1 इकाई का परिवर्तन, तो 5/1 यानी 5। इसी प्रकार अब ये कह सकते हैं चेंज इन TR बटा चेंज इन Q इज MR। तो आप ये देखिए MR भी प्रत्येक यूनिट को विक्रय करने के साथ साथ 5-5 इकाई ही है। तो AR और MR ऐसी स्थिति में समान रहता है और जिसके कारण ही AR वक्र और MR वक्र को आपको क्षैतिज स्थिति के रूप में बताया गया है। अब हम लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है विशुद्ध प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत। तो स्टोनियर और हेग एक अर्थशास्त्री हुए, स्टोनियर और हेग। इन्होंने विशुद्ध प्रतिस्पर्धा को, प्योर कंपटीशन को जो विशेषता बताई वो इस प्रकार है। प्योर कंपटीशन अर्थात विशुद्ध प्रतिस्पर्धा। विशुद्ध प्रतिस्पर्धा में
स्टोनियर हैक पहली विशेषता बताते हैं कि अनेक फर्में होती है। फर्म यानी एक उद्योग में बहुत सारी फर्में होती है। यह विशुद्ध प्रतिस्पर्धा की पहली शर्त मानी गई है। एक अकेली फर्म समस्त उद्योग की उत्पत्ति और कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। वह अपनी उत्पत्ति को घटा बढ़ा सकती है, लेकिन इससे जो है वह उद्योग के पूर्ति पर कोई प्रभाव या मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक फर्म समस्त उद्योग की कुल उत्पत्ति का इतना थोड़ा सा अंश जो है उत्पन्न करती है या इतना थोड़ा सा अंश विक्रय करती है कि जिससे उसकी जो शेयर, जो उसकी डिमांड है और सप्लाई है, वो इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई का बहुत कम अंश होती है। उसके द्वारा अपनी उत्पत्ति का काफ़ी मात्रा में परिवर्तन कर लेने पर भी उद्योग के टोटल प्रोडक्शन और कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस प्रकार एक इंडिविजुअल फर्म जो है वह प्योर जो कंपटीशन है उसमें प्राइस टेकर है, प्राइस को स्वीकार करने वाली होती है, प्राइस टेकर है, न कि प्राइस मेकर। प्राइस को वो तय नहीं कर सकती, वो प्राइस को स्वीकार करने वाली है, प्राइस को तय करने वाली नहीं है। दूसरी उन्होंने विशेषता बताई वह है समरूप वस्तुएं, यानी विशुद्ध प्रतिस्पर्धा में सभी जो वस्तुएं हैं, जो बेची जाने वाली वस्तुएं, वो पूर्णतः समरूप होती है। यही कारण है कि कोई भी उत्पादक अपनी वस्तु की कीमत ऊंची नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि इस बात की जानकारी रहती है ग्राहक को कि वो जो वस्तु उसके पास मिल रही है वैसी की वैसी वस्तुएं हैं दूसरों के पास में भी रहती है। अतः वह अपने वस्तु की कीमत को एक से ही रखना पड़ती है। यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि उपभोक्ता इस बात का निर्णय करता है कि दो वस्तुएं समरूप है अथवा नहीं। यदि उसके मस्तिष्क में दो वस्तुओं के बीच में वास्तविकता या कृत्रिमता का भेद हो जाता है, यदि वो ये सोच लेता है कि दो वस्तुएं जो विक्रय की जा रही है उनमें अंतर है, तो ऐसी स्थिति में कीमत में अंतर पड़ सकता है। लेकिन उसे पता है कि जो फर्म माल बेच रही है वैसा ही दूसरों के पास में है, अतः वह कीमत में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती और परिणाम स्वरूप उसका फर्म का AR और MR है वो इस तरह रहता है। तीसरी बात बताई गई है वह विशुद्ध प्रतिस्पर्धा प्योर कंपटीशन के लिए है, वह है स्वतंत्र प्रवेश। अर्थात दीर्घकाल में विशुद्ध प्रतिस्पर्धी बाजार में अनेक फर्में आ सकती है। जब जब फर्मों को मुनाफा होता है, फर्में बाजार में प्रवेश करती है, उद्योग में प्रवेश करती है और उस पर किसी तरह की रोक टोक नहीं होती। यही कारण रहता है कि उद्योग में फर्मों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में हो जाती है। नई फर्मों के आगमन में दीर्घकाल में एक फर्म को केवल सामान्य लाभ ही मिलता है, क्योंकि यदि ही वो थोड़ी सी भी कीमत में वृद्धि करेगी तो ऐसी स्थिति में ग्राहक दूसरी तरफ चले जाएंगे, परिणाम स्वरूप उनको बाज़ार छोड़ना पड़ेगा फर्म को। तथा कोई भी फर्म जो है वह असामान्य लाभ दीर्घकाल में प्राप्त नहीं कर सकती। ये तीनों शर्तें हैं वह इसके लिए बताई गई है आपको प्योर कंपटीशन के लिए। लेकिन यदि हम कुछ और शर्तें जोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में उस बाज़ार को हम परफेक्ट कंपटीशन कह सकते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धी वाले बाज़ार कह सकते हैं। तो अन्य बातें क्या जोड़ी जा सकती है? तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए जो बातें जोड़ी जा सकती है जिसको हम कह सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में जो विशुद्ध या प्योर कंपटीशन वाली बातें तो होती है, इसके अलावा बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान, यानी जो ग्राहक है उसे बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। सभी विक्रेताओं को भी बाजार की जानकारी होती है, उन्हें कीमतों का पूरा ज्ञान होता है। इसलिए क्रेता कम से कम कीमत पर माल खरीदने और विक्रेता से ज़्यादा कीमत पर माल बेचने का प्रयास करते हैं। यानी बाजार संबंधी जानकारी होती है, इसलिए क्रेता का चाहता है कि कम से कम कीमत पर माल मिले और विक्रेता चाहता है अधिक से अधिक कीमत वसूल की जाए। दूसरा है उद्योगों के बीच साधनों की पूर्ण गतिशीलता, यानी जो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार है उनमें साधनों की गतिशीलता रहती है कि एक उद्योग से दूसरे उद्योग में साधन गतिशील रहते हैं। एक साधन कम उत्पादकता के स्थान पर अधिक उत्पादकता के स्थान पर जा सकता है, कम उत्पादकता से वो अधिक उत्पादकता की ओर जा सकता है, जिससे उत्पादन के साधनों का विभिन्न उद्योगों के बीच बंटवारा अनुकूलतम रहता है।
इसी प्रकार साधन एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ भी गतिशील कर सकता है, तो उसे हम स्थानीय गतिशीलता कह सकते हैं। और साधन की इसी मोबिलिटी, इसी गतिशीलता के कारण ही उसकी कीमत विभिन्न उद्योग व विभिन्न स्थानों पर एक सी पाई जाती है, यानी साधनों का जो है वो पूर्ण गतिशीलता रहती है। और फिर यह परिवहन लागतें नहीं होती, परिवहन की लागत नहीं होती, यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा में परिवहन लागतें नहीं होती। समस्त उत्पादक परस्पर इतने समीप रहकर काम करते हैं कि कोई परिवहन लागत उसमें नहीं होती। परिवहन लागतों के पाए जाने पर कीमत में अंतर हो जाएगा, निश्चित रूप से कॉस्ट चेंज होना और कीमत में परिवर्तन होगा, जिससे पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा नहीं रह पाती है। इस प्रकार पूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए हम कह सकते हैं कि अनेक फर्में, समरूप वस्तुएं, स्वतंत्र प्रवेश, बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधनों की पूर्ण गतिशीलता और परिवहन लागतों की अनुपस्थिति दिखाई देती है। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति प्रायः हम देख सकते हैं कृषि पदार्थ जैसे गेहूं, कपास आदि में इस तरह की स्थिति दिखाई देती है, जहां अनेक उत्पादक है वो एक सा माल लेकर बाजार में आते हैं और अकेला उत्पादक वस्तु की कीमत को दिया हुआ मानकर चलता है, वह कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकता। कुल उत्पत्ति का उसका हिस्सा है वो बहुत थोड़ा होता है। तो यह हमने आपको बाजार के संबंध में बात बताई। और जहाँ विशुद्ध प्रतिस्पर्धा और पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक भेद की स्थिति आपके सामने स्पष्ट हुई, और चैम्बरलिन ने विशुद्ध प्रतिस्पर्धा उस प्रतिस्पर्धा को कहा है जिसमें एकाधिकार का कोई तत्व नहीं होता और फर्म का जो औसत वक्र है वह क्षैतिज होता है। तो विद्यार्थियों, ये आप ध्यान रखें कि प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से जहाँ एक तरफ परफेक्ट कंपटीशन की दशा पाई जाती है तो दूसरी तरफ मोनोपोली होती है, तो इसमें प्रतिस्पर्धा की पूर्णतः अभाव होता है। किसमें? मोनोपोली में। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार को हम परफेक्ट मार्केट कहते हैं, और बाकी जो बाजार है जिसमें एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा और अल्पाधिकार वाले बाजार है वह अपूर्ण बाजारों की श्रेणी में आते हैं। तो आज विद्यार्थियों, आपको हमने प्योर कंपटीशन यानी विशुद्ध प्रतिस्पर्धा और पूर्ण प्रतिस्पर्धा के संबंध में जानकारी दी। इनमें क्या क्या विशेषताएं होती है आप इसे गहराई से समझें, और यदि किसी प्रकार की इस बाबत कोई समस्या हो तो आप इस बाबत फ़ोन करके पूछें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बाजार संबंधी और जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे।